नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, कैसी रही आपकी दीपावली। उम्मीद है कि आप लोगों की दीपावली बहुत अच्छी रही होगी। दीपों का त्यौहार आप लोगों के जीवन में जैसे दीपक जगमगाता है वैसे ही आप लोग का जीवन में उजीला होता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ ये जो ब्लॉग है ये गोवर्धन पूजा का है। तो यहाँ पर सुबह सुबह ही घर के जो बाकी काम थे वो हम लोगों ने निपटा लिए हैं और देवरानी जिठानी भी हैं तो वो लोग भी काम अंदर का संभाल लेती हैं। तो थोड़ा बहुत काम मैं बाहर का करती हूँ। तो चलिए आज बना लेते हैं गोवर्धन। और यहाँ पर आज मैं गोवर्धन बना रही हूँ। वैसे तो गोवर्धन बीच आंगन में दरवाजे के सामने बनाया जाता है, पर अभी थोड़ी सी दूसरे दिन हमारे यहाँ जो है गोवर्धन पूजा के दूसरे दिन यानी 15 अक्टूबर को हमारे यहाँ बरसी है, तो आंगन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर मैंने साइड में बना लिया और एकदम छोटा सा ही बनाऊंगी। बहुत बड़ा गोवर्धन नहीं बनाएंगे। और गोवर्धन पूजा तो लगभग सभी जगह होती है और बड़े उत्साह के साथ गोवर्धन पूजा की जाती है। और हमारे यहाँ इसी तरह का गोवर्धन बनाया जाता है। जितना भी गोबर होता है वो सारा गोबर गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन बनाने में काम आता है। तो चलिए यहाँ पर इनके 5 सिर बना देते हैं और छोटे छोटी सी गाय बछिया ये सब बनाते हैं। तो यही हमारी परंपरा है और इसको दिखाने में, इसको करने में शर्म नहीं है। ये काम तो हमें बढ़िया विधि विधान से करना चाहिए। तो चलिए ये सारी चीज़ें यहाँ बना रही थी। गोवर्धन पूजा में हमारे यहाँ एक जो है मठा वाली दही वाली बनाई जाती है, पानी वाली। एक महिला जो है खीर बनाते हैं और एक धान कूटती हुई। तो इस तरह से गोवर्धन बनाया जाता है। थोड़ा सा टाइम भी लगता है इसमें। तो देखिए यहाँ पर ये गोवर्धन बन गया था और बहुत अच्छे से आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पर पास में पूरी कोशिश की थी मैंने अच्छे से आप लोगों को दिखाने की, आप लोग के साथ शेयर करने की। और इस समय क्या है ना, सब बच्चे इकट्ठे हो गए हैं तो कोई वीडियो बनाने के लिए तैयार ही नहीं होता है। सब लगे रहते हैं अपनी अपनी मस्ती में। भाई उनको भी बहुत कम समय मिलता है एक साथ रहने का, तो ये थोड़ा सा वीडियो बनाने में दिक्कत भी हो रही है। तो चलिए यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया था और इसके ऊपर लगा देते इस तरह के रंग बिरंगे फूल। जो घर पे थे वही फूल मैंने लगा दिया था, क्योंकि बाहर अभी ज़्यादा जा नहीं पा रहे हैं और जाने का टाइम नहीं मिल पा रहा था घर के कामों से, क्योंकि व्यस्तता ज़्यादा थी। और हम लोग जो है गोवर्धन की पूजा के दूसरे दिन ही यानी 15 अक्टूबर को बरसी थी, तो उसकी भी हम लोगों को तैयारी करना थी। तो थोड़ा थोड़ा जो ब्लॉग बन पाया है वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और बहुत सारी सिस्टर पूछेंगे दीदी आपका कल ब्लॉग नहीं आया था। तो बहुत ज़्यादा व्यस्तता के कारण ना कल थकान भी बहुत थी। परसों के काम की वजह से ना कल बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, जिसकी वजह से कोई भी ब्लॉग मैंने नहीं शेयर किया था कल आप लोगों के साथ में। और उसके बाद आ गई थी मैं इस वाले रूम में। तो यहाँ का सारा सामान निकल चुका है। पलंग, कूलर, टीवी वगैरह सारी चीज़ें निकाल दी गई हैं, क्योंकि ये रूम पूरा खाली करना है। और काउच भर नहीं निकाला गया है, क्योंकि काउच यहाँ दरवाजे से बड़ी मुश्किल से निकल पाता है। अगर निकल जाता है तो फिर रखने में दिक्कत होती है। तो चलिए ये सारे बिस्तर भी उठा के हम बाहर रख देंगे और यहाँ कर लेंगे झाड़ू पोछा, क्योंकि काफ़ी गंदा है कमरा। दिवाली के दिन भी यहाँ झाड़ू पोछा नहीं हो पाया था, तो झाड़ू पोछा वगैरह कर लेंगे। और थोड़ी थोड़ी सी तैयारी ना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और घर में जितने भी मेंबर्स रहते हैं काम उतना ही बढ़ता है और उतने ही लोग लगे रहते हैं काम पे। तो चलिए ये सारा बिस्तर रख देते हैं धूप में, तो थोड़ी धूप भी लग जाएगी। और घर में जो मतलब देवरानी और जेठानी जी ने भी काफ़ी ज़्यादा मोर्चा संभाल रखा है। काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं वो लोग भी काम में। ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह सकती कि नहीं उन लोग काम नहीं करती हैं। काम तो करती भैया और प्रॉपर काम करती हैं। तो चलिए यहाँ पर ये सारी सफाई हो गई थी और उसके बाद करते हैं झाड़ू पोछा यहाँ पर। और बहुत ज़्यादा धूल थी यहाँ। वैसे तो ये रूम सबसे बड़ा है, काफ़ी बड़ा रूम है ये, और सामान रखने की वजह से बहुत ज़्यादा छोटा भी लगता है। तो ऐसा ही होता है, घर जितना बड़ा होता है ना, जब सब लोग आते जाते हैं तो वही घर काफ़ी छोटा लगने लगता है। और हमारी किरण दीदी कह रही थी, निधि आज तुमने 20 को ना गलत बोल दिया, नहीं 14 को गलत बोल दिया है। तो हाँ दीदी जी, मैंने शायद गलत शब्द बोल दिया होगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और अभी मैं किसी भी अपनी फ्रेंड के कमेंट के जवाब नहीं दे पा रही हूँ, तो आप लोग समझ रहे होंगे। बस आज से आप लोग को प्रॉपर कमेंट के जवाब भी मिलेंगे और रेगुलर आप लोग को वीडियो भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इस दिन का जो इंतज़ार था ना, साल भर से इंतज़ार था कि ये काम बड़े अच्छे से हो जाए। तो फाइनली बरसी का काम बहुत अच्छे से, बहुत शांतिपूर्वक हो चुका है। तो अब बिल्कुल एकदम फ्री हो चुके हैं। अब कोई दिमाग में टेंशन नहीं है, ना कुछ काम अब ऐसा है
अब रह गई बात घर शिफ्टिंग की, तो वो अभी उसमें काफ़ी टाइम है, यानी अभी लगभग 3-4 महीने हैं। और उसके लिए मैंने इतना ज़्यादा टेंशन भी लेके नहीं रखा, धीरे धीरे सब काम होता है, ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ एक हमारी सब्सक्राइबर उन्होंने कहा था कि हड़बड़ा के काम मत करिए, सही समय आने पर सारे काम होते, तो बिल्कुल सही कहा, सही समय आने पर सारे काम अच्छी तरह से हो जाते हैं। तो उसके लिए भी मुझे दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं है, सारे काम होंगे। और ये देखिए दीपावली के दिन इसकी छपाई हुई है, आपने देखा ही था। तो पूरी छपाई दीपावली के दिन हुई है, और जिस दिन मैंने इसकी पुताई की थी यानी 14 तारीख को, और 15 तारीख को बरसी थी, तो ये आधा चितकबरा लग रहा था। चितकबरा देहाती शब्द है, वैसे देहाती नहीं, आप लोग भी बोलते होंगे। तो मैं कर दूंगी यहाँ पर अच्छे से पुताई। एक पैकेट पेंट रखा हुआ था, तो उससे पुताई करेंगे। पहले मैंने चूने से पुताई की थी, तो चूना इसके अंदर भेद नहीं रहा था, यानी अच्छे से इसके ऊपर इस पर सेट नहीं हो रहा था। तो मैंने पहले कुछ चूने से पुताई की, उसके बाद कर देंगे पेंट से पुताई। तो यहाँ पर लगभग 2 कोट तो करना ही पड़ेगा। और जो पेंट होता है वो मैंने काफ़ी गाढ़ा पेंट यहाँ पर पोता है, ताकि तीसरा कोट करने की ज़रूरत ना पड़े और ऐसा लगे भी ना कि यहाँ की पुताई अधूरी सी है। क्योंकि आधा ऊपर तो डार्क है, नीचे एकदम लाइट रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ की कर लेंगे पुताई। और इस बार पुताई तो दिवाली के दिन तक चली, बल्कि दिवाली के दिन तक क्यों, जिस दिन हमारे यहाँ बरसी उस दिन तक पुताई चली थी। काफ़ी ज़्यादा पुताई करना पड़ गई हम लोगों को। और ये काम जो अधूरे छूट जाते हैं ना, और त्यौहार के बीच में ही अगर ये सारे काम करना पड़ते हैं तो बड़ा दिमाग ख़राब भी होता है, क्योंकि घर के भी उतने ही हो जाते हैं और ये सारे काम भी हो जाते हैं। पर सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरी जो जेठानी जी हैं और देवरानी जी, वो अंदर का काम पूरा संभाली थी। देवरानी ने खाना वगैरह सारा कर लिया था, और यहाँ बाकी बाहर के जो काम थे वो मैंने सारे निपटा लिए थे। और फ्रेंड्स, अब सीधे आपसे मिल रहे हैं शाम को 4 बजे। खाना पीना की कोई भी क्लिप मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं की थी, क्योंकि मुझे ये सारे काम करते करते 12 बज चुका था। तो मैंने कोई भी आप लोग के साथ दूसरी क्लिप शेयर नहीं की है। और यहाँ आ चुकी थी हमारी ये खाना वाली दीदी। तो ये एक दिन पहले आई थी, तो एक दिन पहले पूरा नाश्ता बनना है। मैंने बताया ही थे आप लोगों से कि हमारे यहाँ नाश्ता मीठा वगैरह कुछ नहीं बना था। और ये देखो, ये हमारे घर के धुरंधर हैं, 5 कन्या यानी 5 कन्या हमारे घर में जो है। क्योंकि हमारी एक जेठानी की बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, तो वो ससुराल में है, और ये 5 कन्या हैं। इस कमरे को इन लोग छोड़ना ही नहीं चाह रही हैं, बस उनका बिस्तर और ये कमरा, बस यहीं पर उन लोगों की पूरा दिन कट जाता है। बड़ा अच्छा भी लगता है। घर में 5 लोग, 5 बच्चे हैं, फिर भी हल्ला बिल्कुल नहीं होता है, आवाज़ नहीं आती है। हम लोग खुद परेशान हो जाते हैं कि लोग ना क्या बोलती है, क्या बताती है, हम लोग के कानों तक में आवाज़ नहीं आती है, इसी कमरे में रही आती हैं। तो चलिए, यहाँ बनेगा अब नाश्ता। और आपसे बताया ही था, शेयर भी किया था मैंने, कि दीपावली में कुछ भी नाश्ता नहीं बना है। 2 दिन बाद तो ढेर सारा बनना ही था। तो हम लोगों ने रेडीमेड ले लिया था पूजा में चढ़ाने के लिए, लक्ष्मी पूजन के लिए। और इस बार तो हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजन का प्रसाद भी नहीं बट पाया है, कि व्यस्तता ही हो गई थी। चलिए कोई बात नहीं, अगले साल से सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से करेंगे। और यहाँ पर ये सारी तैयारी में लग गए थे, और नाश्ता में बनाने में टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, और बनना भी काफ़ी क्वांटिटी में था। तो यहाँ बन रहा था, सबसे पहले शायद गुलाब जामुन बन रहे थे, क्या ध्यान भी नहीं है मुझे। तो गुलाब जामुन बनना था, नमकीन बनना थी, और बर्फ़ी। तो यहाँ नमकीन बनाने की तैयारी हो रही थी। जी हाँ, पहले नमकीन ही बनेगी, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में बनना है। और ये इतना तो हलवाई ही बना पाएगा, हम लोग से तो बनेगा भी नहीं, इतना सारा बनाते। थोड़ा बहुत बना सकते हैं, पर इतना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना सकते, क्योंकि हैबिट नहीं होती है। और बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि जो हलवाई होते हैं वो भी हमारी तरह ही इंसान होते हैं। तो हम लोग भी अगर चाहें तो बना सकते हैं, पर इतना टाइम कहाँ था। तो चलिए, यहाँ पर ये दीदी ने बनाने लगी थी नमकीन। तो इनने डाल दिया था ढेर सारा इसमें तेल, अजवाइन, और डाला था इसमें नमक। और इनने सोडा का उपयोग इस नमकीन में बिल्कुल नहीं किया था। वही मैं बड़े ध्यान से देख रही थी कि इनने कैसे बनाया है। और देखिए, यहाँ डाल दिया है इनने पानी, और बस इसी से पानी के साथ डाल के बेसन को बना लेंगी। तो अगली बार जब भी मैं नमकीन बनाऊंगी तो मैं इसी तरह से ट्राई करूंगी। और लगभग 6 किलो बेसन का नमकीन था, और बेसन भर का प्लेन नमकीन नहीं बनना था, यहाँ मिक्स नमकीन बनना था। तो इसमें अभी पोहा भी डलेगा, मूंगफली, और जो भी डालेंगी, शायद पोहा चिप्स डाला था इनने। तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बन चुका था नमकीन। मिक्स नमकीन बहुत ज़्यादा बनता है, पर जितना अच्छा प्लेन नमकीन लगता है ना, उतना अच्छा मिक्स वाला नमकीन नहीं लगता है। और यहाँ पर बन चुकी थी चाशनी, क्योंकि रसगुल्ले भी बनना थे।
और 2 ही लोग आए थे, दोनों ये माँ बेटे हैं। और फटाफट से सारा बना दिया था इन लोगों ने। 4 बजे आए थे, 7 साढ़े 7 बजे तक सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी इनकी। और हमारे यहाँ जब भी कोई काम होता है ना तो ये दीदी ही आती हैं। ये हमारी तहसील में ही रहती हैं, जो हमारे गांव की तहसील है वहाँ पर रहती हैं। और हमारे यहाँ तो हर काम में यही आती है, क्योंकि लगभग हमारे यहाँ जितने काम हुए हैं इनने किया है। और इन दीदी की एक बड़ी अच्छी खासियत है कि इनको पूरा अनुभव हो जाता है कि हम क्या, मतलब किसको कितना क्या लगना है, किसके घर में कितना क्या बनना है, कैसा खाना बनता है। तो ज़्यादा इनको बताने बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलिए, यहाँ पर नाश्ता तो कंप्लीट हो चुका था, मतलब अभी तुरंत में नहीं हुआ था, पर इन लोग का काम तो लगभग चालू हो गया था। इसके बाद सबसे बड़ा काम हम लोगों का था, तो वो हम लोग करेंगे रात को। तो वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। वैसे तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और यहाँ पर अब ये सारा काम कंप्लीट हो गया था इनका, नमकीन का और रसगुल्ले का। और यहाँ पर चढ़ा दी थी इनने चाशनी, क्योंकि ये बनाएंगे खोवा और नारियल की बर्फ़ी। तो फटाफट से दोनों काम इनके चालू हैं और इसके बाद हम लोगों का काम चालू होने वाला है। तो चलिए, इनका नाश्ता वगैरह बन चुका है और काफ़ी फास्ट तरीके से काम कर लिया था इन्होंने। और ये जब सारे काम होते हैं ना, जितने भी सार्वजनिक काम, बड़े बड़े काम होते हैं ना, इस तरह के वर्सी वगैरह के या घर के उद्घाटन, शादी ब्याह के, तो उनमें तो ये सारे काम हम लोगों को करना ही पड़ते हैं। और इनमें हलवाई लगते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बड़ी क्वांटिटी में बनती हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इन लोगों को इतना अनुभव हो चुका है ना कि फटाफट से ये लोग सारी चीज़ें बना लेते हैं। और हम लोग अगर तब बनाए तो कहीं ना कहीं बिगड़ ही जाएगा। तो यहाँ बनने लगी थी नारियल की बर्फ़ी और काफ़ी टाइम लगा था इसको बनाने में। सबसे ज़्यादा टाइम ना इस बर्फ़ी को ही बनाने में लगा था, लगभग 1 घंटा लग गया था। और यहाँ पर फाइनली ये अपने उसमें मतलब जमने के लिए तैयार है। और यहाँ पर अभी बर्फ़ी नमकीन का थोड़ा सा काम बाकी था। तो चलिए, ये सारी चीज़ें बन रही हो। मैंने बताया ही था ना कि लगभग 7 साढ़े 7 का टाइम हो गया था। और फ्रेंड्स, हमारे यहाँ आ गए थे पटेल लोग, जो नाचने आते हैं, जिनके यहाँ दुखी दीपावली रहती है, उनके यहाँ दिवाली गाने आते हैं, नाचने आते थे। तो वो आ चुके थे। जैसे ही हमारे यहाँ हलवाई गए हैं, उसके आधा 1 घंटे बाद ये लोग आ चुके थे। तो वो लोग नाचने गाने लगे, तो थोड़ा सा टाइम वहाँ लग गया। और मैंने आप लोग के साथ वो भी शेयर किया है, क्योंकि ये भी हमारे यहाँ का एक रीत रिवाज इसमें शामिल है। और हम लोग खाना पीना खाकर रात का सारा काम निपटा कर रात को 11 बजे हम लोग तीनों बैठ गए थे यहाँ पर नाश्ता पैकिंग के लिए, क्योंकि जो मेहमान आएंगे तो उनको नाश्ता भी पैक करके देना पड़ेगा, क्योंकि ये दिया जाता है। और डिब्बे वगैरह जो पंडितों को दान करना है, वो भी हम लोग को रात को ही सारा पैक करना था। तो ये सारा काम करते करते हम लोग को बच गया था रात को 1। और सुबह भी हम लोग को काफ़ी जल्दी उठना था, क्योंकि जो हमारे खाना बनाने वाले हैं वो लगभग 6 बजे का टाइम देके गए थे कि हम 6 बजे के लगभग आ जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही है। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।